13 राज्यों के 88 सीटों पर आज शाम थमेगा प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। आज दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन। भाजपा मुख्यालय पर मीडिया सेंटर का सीएम ने किया उद्घाटन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर किया जमकर हमला। कहा कांग्रेस चेहरा देखकर देती थी योजना का लाभ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं में होंगे शामिल। वाराणसी में आज गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। मोती झील में जनसभा। जुटेंगे 5 विधानसभा के कार्यकर्ता। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस का सिपाही अरेस्ट। एसटीएफ ने विक्रम पहल को बागपत से किया गिरफ्तार। मेरठ के कंकरखेड़ा पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में गर्मी का कहर जारी। अगले 2 दिन भीषण लू चलने की चेतावनी। 52 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर आपको बताते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर बनाए गए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस योजना का लाभ चेहरा देखकर देती थी। आज कांग्रेस और INDIA अलायंस के घोषणा पत्र को देखकर हम कह सकते हैं कि एक तरफ बिना भेदभाव के मोदी ने 10 साल काम किया, 10 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस देश से, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेस, IIT, IIM, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर IIIT, NIT, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के आधार पर भी कार्य कर सकती है। तो वहीं आपको बता दें, रायबरेली में एक साथ 4 शव मिलने से फैली सनसनी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 शव मिले हैं, जहां पर सुखोई के पुरवा में कुएं में एक अधेड़ का शव मिला है। बघौला में बारात घर में मिला है युवक का शव। बसहा नाले के पास पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव। रायबरेली में एक साथ 4 शव मिलने से फैली सनसनी। मिल एरिया के सर्वोदय नगर क्रॉसिंग पर युवक का शव बरामद किया गया। बता दें कि रायबरेली में एक साथ 4 शव अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। एक साथ क्षेत्र में 4 शव मिलने से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 शव मिलने से फैली सनसनी। सुखोई का पुरवा में कुएं में मिला अधेड़ का शव। बघौला में बारात घर में मिला युवक का शव। बसहा नाले के पास पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव। रायबरेली में एक साथ 4 शव मिलने से फैली सनसनी। मलेरिया के सर्वोदय नगर क्रॉसिंग के पास मिला युवक का शव। एक साथ क्षेत्र में 4 शव मिलने से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप।
रायबरेली में एक साथ 4 शव मिलने से फैली सनसनी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 शव मिलने से फैली सनसनी। सुखोई का पुरवा में कुएं में मिला अधेड़ का शव। बघौला में बारात घर में मिला युवक का शव। बसहा नाले के पास पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव। रायबरेली में एक साथ 4 शव मिलने से फैली सनसनी। आपको बता दें कि रायबरेली में एक ही साथ अलग अलग जगहों से 4 शव बरामद किए हैं, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 4 अलग अलग क्षेत्रों में शव मिलने से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवनंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवनंद, क्या जानकारी है? 4 अलग अलग जगहों से जो है शव बरामद किए गए हैं एक ही समय पर। अभी तक क्या कुछ जांच रिपोर्ट में सामने आया है? बिल्कुल, देखिए आज पूरा महानगर रायबरेली के क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो रायबरेली में आज 400 जो है अलग अलग थाना क्षेत्रों में मिले हैं। एक महाराजगंज थाना क्षेत्र सुखाई का पुरवा है, जहाँ पे कुएं में अधेड़ का शव मिलता है। तो वहीं तलवन कोतवाली क्षेत्र के बघौला गांव है, जहाँ पे पुराना बारात घर है, उसमें युवक का शव मिल रहा है। किरो थाना क्षेत्र के बसहा नाले में पेड़ से लटकता हुआ अधेड़ का शव मिला। और मिलेरिया थाना क्षेत्र के सरवोटे नगर क्रॉसिंग के पास युवक का शव मिला। तो रायबरेली जिले में अगर देखा जाए तो आज 4 शव मिले, जिसके बाद जब रायबरेली पुलिस में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। वहीं चारों थानों की अगर बात की जाए तो मौके पर थाने की पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जो थाने के जो शव हैं उनकी बाकायदा जांच कर रही है। और पुलिस मौके पर पहुंच के पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं चारों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ये किस कारण से अलग अलग घटनाओं में जो शव मिले हैं, पूरे जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी तक जो अलग अलग कारण जो है वो अभी स्पष्ट नहीं होते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया केशवनंद आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल 4 अलग अलग जगहों से ये शव बरामद हुए हैं। रायबरेली से ये घटना सामने आ रही है, जहां पर 4 अलग अलग जगहों से 4 शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर अमेठी से, जहां पर चुनाव के पहले अमेठी का सियासी पारा चढ़ा। चुनाव के पहले अमेठी में पोस्टर वॉर हुआ शुरू। चुनाव के पहले अमेठी का सियासी पारा चढ़ा। चुनाव के पहले अमेठी में पोस्टर वॉर हुआ शुरू। रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग। अमेठी गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर। कांग्रेस कार्यालय और आसपास के खंभों पर लगे पोस्टर। अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। इस तरीके से लिख करके पोस्टर लगाए गए हैं। अमेठी कांग्रेस कार्यालय के बाहर जगह जगह पर इन पोस्टरों को लगाया गया है। हनुमान तिराहा, स्टेशन तिराहा और स्टेशन पर लगाए गए हैं पोस्टर। अमेठी से खबर, जहां पर चुनाव के पहले अमेठी का सियासी पारा चढ़ा। चुनाव के पहले अमेठी में पोस्टर वॉर हुआ शुरू। रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की उठी मांग। तो वहीं यूपी से सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में दिल्ली पुलिस का सिपाही हुआ अरेस्ट। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में दिल्ली पुलिस का सिपाही हुआ अरेस्ट। पेपर लीक प्रकरण में एक और अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। 17 से 18 फरवरी को थी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। पेपर आउट करने वाले गैंग का एक और सदस्य हुआ गिरफ्तार। एसटीएफ ने विक्रम पहल को बागपत से किया गिरफ्तार। बागपत के थाना खेकड़ा से एसटीएफ ने किया अरेस्ट। मेरठ के कंकरखेड़ा पुलिस को सौंपा गया। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में एक और आरोपी को अरेस्ट किया गया है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस में एक सिपाही जो है उसको यूपी भर्ती परीक्षा लीक मामले में अरेस्ट किया गया है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए अवंतिका, लंबे समय से यूपी एसटीएफ उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आरक्षी भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें धांधली मामले में तमाम लोगों की गिरफ्तारी कर रही थी और उसी कड़ी में कल एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने विक्रम पहल को गिरफ्तार किया है। विक्रम पहल पेशे से सिपाही है और दिल्ली पुलिस में तैनात है और 2010 बैच का सिपाही है और पिछले कई समय से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वो तैनाती रही है और इसने ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो मुख्य बुक था रवि अत्री, उसके साथ मिलकर के हरियाणा के एक रिजॉर्ट में जो सॉल्वर गैंग के गिरोह थे उनके 100 लोगों के पेपर पढ़वाया था और उस होटल की डील में तकरीबन 20 लाख का जो लेन देन हुआ था वो विक्रम पहल की तरफ से ही किया गया था और विक्रम पहल ने ही उस पूरे रिजॉर्ट की बुकिंग करवाई थी। इसलिए एसटीएफ ने उसको भी दोषी मानते हुए और पेपर लीक गिरोह का सक्रिय सदस्य मानते हुए उसकी गिरफ्तारी कल बागपत से की है और मेरठ की एसटीएफ यूनिट ने इसको गिरफ्तार किया है और मेरठ के कंकड़खेड़ा पुलिस को सौंपा है। तो ये कहा जाएगा कि लंबे समय से जो गिरफ्तारी का जो दौर चल रहा है उसमें एक में एक जो लंबी गिरफ्तारियों का जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल को यूपी एसटीएफ की टीम ने अरेस्ट किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले को लेकर अब यूपी एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही अरेस्ट किया गया है। इंडोर अम्यूजमेंट पार्क हुआ सील। चिन्हट में बन रहा था इंडोर अम्यूजमेंट पार्क। इंडोर अम्यूजमेंट पार्क को एलडीए ने किया सील। चिन्हट में बन रहा था इंडोर अम्यूजमेंट पार्क। जानकारी के अनुसार अवैध रूप से बनाया जा रहा था इंडोर अम्यूजमेंट पार्क, जिसके बाद एलडीए ने इस पार्क को सील कर दिया। अवैध रूप से बनाया जा रहा था अम्यूजमेंट पार्क। अवैध रूप से बनाया जा रहा था इंडोर अम्यूजमेंट पार्क। अयोध्या हाईवे के कमता इलाके में बन रहा था पार्क। एलडीए के प्रवर्तन जोन 5 के अधिकारियों ने की कार्रवाई। स्थानीय पुलिस बल के साथ की सीलिंग की कार्रवाई। इंडोर अम्यूजमेंट पार्क हुआ सील। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, इंडोर अम्यूजमेंट पार्क को सील किया गया है एलडीए की ओर से। जानकारी ये है कि अवैध रूप से इसका निर्माण किया जा रहा था। क्या जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तब इस बारे में एलडीए को जानकारी नहीं थी? देखिए बिल्कुल, लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐसे मामलों में समय समय पर कार्रवाई करता रहता है और कल लखनऊ विकास प्राधिकरण की जोन 5 की टीम ने लखनऊ के जो कमता इलाका है चिन्हट के एरिया में वहां पर एक इंडोर एम्यूजमेंट पार्क को सील किया है जिसमें 10,000 वर्ग फीट में इस फन जोन को निर्माण किया जा रहा था और इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण से किसी भी तरीके की ना परमिशन ली गई थी, ना ही इसका नक्शा पास कराया गया था। लिहाजा 19 गाटर को स्थापित करते हुए 20 फीट ऊंची जो टीन शेड थी उसका निर्माण कराया जा रहा था और जब एलडीए की टीम को इस बात का पता लगा तो उसने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। ये पार्क बताया जा रहा है कि मेसर्स ग्रीनवे बिल्डर्स के जो अजय कुमार हैं और उसके जो अन्य सहयोगी लोग हैं उनके द्वारा ये बनवाया जा रहा था, क्योंकि ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है और कॉमर्शियल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण को एक शुल्क भी देना होता है। भारी शुल्क के तहत आप किसी कमर्शियल एक्टिविटी को कर सकते हैं। वही इन्होंने जो करार था उसको पूरा नहीं किया था, जिसके तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस पूरे एरिया को सील करके उनके ऊपर एक लीगल कार्रवाई की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एलडीए की ओर से ये कार्रवाई की गई है जहां पर इंडोर अम्यूजमेंट पार्क को सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अवैध रूप से इस पार्क का निर्माण किया जा रहा था। अमरोहा में निकाली गई मतदान जागरूकता रैली। मतदाता जागरूक रैली में शामिल हुए डीएम। अमरोहा में निकाली गई मतदान जागरूकता रैली। मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुए डीएम। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने भी लिया भाग। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग। अमरोहा में निकाली गई मतदान जागरूकता रैली और इस रैली में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया।
मतदाता जागरूकता रैली में डीएम भी शामिल हुए। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने भी लिया भाग। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के पहले से ही अमरोहा में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होना है। अपने जनपद के सभी मतदाताओं को हम ये अपील करते हैं और स्वीप के इस कार्यक्रम से संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक वोटर बूथ पर अपने बूथ पर पहुँच करके अपने मतदाता पहचान पत्र को लेकर के वहाँ पहुँचें और अपना मतदान संपन्न करें तथा आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें भी मतदान के लिए प्रेरित करें। 100% मतदान की तरफ बढ़े, जिससे कि अधिक से अधिक इस जनपद का मतदान प्रतिशत हो सके। खबर महाराजगंज से, जहां पर सोनौली सीमा से विदेशी महिला की गई गिरफ्तार। एसएसबी जवानों ने घुसपैठ करते हुए महिला को पकड़ा। वहीं महिला के कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज किए गए हैं बरामद। एसएसबी जवानों ने घुसपैठ करते हुए महिला को पकड़ा। महिला के कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज किए गए बरामद। एसएसबी ने महिला को इमिग्रेशन विभाग को सौंपा। इमिग्रेशन व जांच एजेंसियां कुछ भी बताने से कर रही इनकार। इंडोनेशिया की रहने वाली बताई जा रही है विदेशी महिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्रजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जानकारी सामने आ रही है कि इंडिया में अवैध तरीके से जो है घुसपैठ करते हुए महिला पकड़ी गई है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी अवंतिका, बता दें आपको कि यह महिला इंडोनेशिया की रहने वाली है। ये भारत में जो है अवैध तरीके से रह रही थी। आज जो है ये नेपाल में घुसने की फिराक में थी। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, एसएसबी के जवान हैं, वो लगातार बॉर्डर पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी। जब इससे पूछताछ की गई तो इसके पास से जो वीजा हो पासपोर्ट है वो फर्जी पासपोर्ट जो है वो फर्जी पाए गए। हालांकि एसएसबी के जवानों ने जो है इमिग्रेशन विभाग को दिया, जहां इसकी पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुंबई जाने के फिराक में थी वो इंडोनेशिया की जो महिला है वो फिलहाल एसएसबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं इटावा का, जहां पर सपा सुप्रीमो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। 10 रुपए है, 1000 में हो सकता है, 10,000 हो सकता है। बहुत संपन्न है तो 1 लाख भी देगा, 2 लाख दे देगा, लेकिन कोई 1000 करोड़ नहीं देगा, 600 करोड़ नहीं देगा, 500 करोड़ नहीं देगा। बीजेपी के लोगों ने जो चंदा लिया, ये चंदा कहना ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है और शायद इतना वसूली किसी ने इतिहास में नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूली की है। वो हमारे मुख्य जो चैनल हैं ये कभी नहीं दिखाते, ना चर्चा कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं या अखबार है, उन्होंने एक आध बार चर्चा तो की होगी, लेकिन उसके बाद कभी भी जानकारी नहीं दी किसी को कि आखिरकार इतना हजारों करोड़ का चंदा कैसे बीजेपी ने ले लिया। और जो बात खुल करके आई है वो यही बात खुल करके आई है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट को सारे इन्होंने पूरा का पूरा पैसा वसूला है। 1000 करोड़, 1600 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। और इन बीजेपी वालों ने हमें और आपको जिनसे वैक्सीन लगवाई थी, उस वैक्सीन कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा वसूल लिया। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी के लोगों ने प्रचार कर करके वैक्सीन लगवाई, उस कंपनी से भी चंदा वसूला इन्होंने। कम से कम हम उससे बच गए। सबने वैक्सीन लगवाई, लेकिन हमने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई। तो हैं कुछ लोग बचे हुए जो वैक्सीन नहीं लगवाए।
और मैं ये कहना चाहता हूं न केवल भारत में और हमारे आपके बीच ऐसे लोग हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। और वैक्सीन के समय पर याद होगा, बीमारी को भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई। क्या ये बीमारी इसी से भाग जाएगी? यही ताली थाली बजाने वालों ने वैक्सीन लगवाई और अब ये गारंटी लेकर के आ गए हैं, जब इनकी पुरानी गारंटी जुमला थी। तो ये गारंटी भी इनकी घंटी है और घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो, ये होना कुछ नहीं है। इसमें जो जुमले दिए थे उससे 10 साल बड़ी गारंटी है, लंबी गारंटी है। ये लंबी लंबी बात करने वालों ने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया। इनकी हर बात झूठ निकली, इनका वादा झूठा निकला और जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था वो उद्योगपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए अभी तक ये उद्योगपतियों के माफ कर चुके हैं। जो बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया, उनका इन्होंने चंदा माफ किया, इनका कर्ज माफ किया। और वो वही उद्योगपति हैं, इसमें कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनका कर्ज माफ किया, बैंकों से और कर्ज दिलवाया और उन्हीं कंपनियों से इन्होंने चंदा ले लिया। और यहाँ आप इटावा से सुन रहे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को, जो कि इंडिया गठबंधन की जनसभा में शामिल हुए थे और साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसे और इनके साथ सपा के अन्य भी कई लोग मौजूद थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं कौशाम्बी की, जहां पर तालाब में डूबने से चचेरे भाई बहन की हुई मौत। बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। अंबिया बिन रहे चचेरे भाई बहन का पैर फिसला, जिसके बाद तालाब में डूबने से दोनों की मौत हो गई। करारी थाना के रहीमपुर मुलानी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कौशाम्बी से खबर, जहां पर तालाब में डूबने से चचेरे भाई बहन की हुई मौत। बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। अंबिया बिन रहे चचेरे भाई बहन का पैर फिसलने से तालाब में गिरकर उनकी मौत हो गई। करारी थाना के रहीमपुर मुलानी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कौशाम्बी से, जहां तालाब में डूबने से चचेरे भाई बहन की हुई मौत। बच्चों के मौत से परिवार में मचा कोहराम। अंबिया बिन रहे चचेरे भाई बहन का पैर फिसला, जिससे वो तालाब में डूब गए और उनकी मौत हो गई। करारी थाना के रहीमपुर मुलानी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिरुद्ध पांडे जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, तालाब में डूबने से 2 भाई बहनों की मौत हो गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना करारी थाना क्षेत्र के रहीमपुर मोलानी गांव की है, जहां पे चचेरे भाई बहन सुबह आम की बाग है और वहां पे गए, बगल में तालाब है, तालाब में पैर फिसल जाने से डूब गए। जी, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि चचेरे भाई बहन जो कि अंबिया बिन रहे थे और तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। खबर सोनभद्र से बता दें, जहां पर सोन नदी में डूबने से युवक की हुई मौत। 2 लोगों को डूबने से बचाने के दौरान हुआ हादसा। 2 लोगों को डूबने से बचाने के दौरान हुआ हादसा। बचाने गए युवक की हुई मौत, महिला और युवती दोनों की बची जान। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बचाने गए युवक की हुई मौत, महिला और युवती दोनों की बची जान। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक के शव की जा रही है तलाश। सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां पर 2 लोगों को डूबने से बचाने के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल महिला और युवती जो कि डूब रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए युवक गया था, वो फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही हैं।
बचाने गए युवक की हुई मौत, महिला और युवती दोनों की बची जान। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बचाने गए युवक की हुई मौत, महिला और युवती दोनों की बची जान। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक के शव की तलाश की जा रही है। बागपत लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा के समर्थन में हर्रा खिवाई मोड़ पर हुए चुनावी जनसभा में पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का तीर कमान और शरद पवार की घड़ी चोरी कर ली, यहां हमारे मित्र जयंत का हैंडपंप चोरी कर लिया। संजय सिंह ने कहा कि यह सरकार बाबा साहेब का संविधान बदलने की तैयारी कर रही है, इसे रोकना होगा। संजय सिंह ने यह भी कहा कि किसानों ने हक मांगा तो उन पर लाठियां बरसाई गई और उनकी राह में कीलें ठोक दी गईं। देश के संसाधनों पर पहला हक किसानों का है, जो पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। अभी क्या किया क्षत्रियों के साथ, राजपूत बिरादरी के लोगों के साथ क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार का केंद्रीय मंत्री रूपाला वो क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है, क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, लड़ाई लड़ना है हम लोगों से लड़ो, हमारे परिवार की हमारी बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सूद समेत इसका जवाब दिया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण का आवास आवंटित कराने का झांसा देकर 2 लोगों से लाखों रुपए वसूलने वाले फर्जी जेई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को एलडीए का जेई बताकर लोगों से ठगी करता था। असलियत में वो एक निजी फाइनेंस कंपनी में लोन रिकवरी एजेंट है। आरोपी के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में 2 मुकदमे दर्ज हैं। सस्ते मकान दिलाने का झांसा देकर लोगों से आरोपी ठगी करता था। जानकीपुरम के सद्भावना सोसाइटी निवासी काजी सैफ रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजीपुर थाने में काजी रहमान पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। और उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।